अलजस्सासा ज़माना आखिर की पुरअसरार मखलूक जिसके बारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो अपने कबीला के 30 आदमियों के साथ समुंदर में कश्ती पर सवार हुए। अचानक समुंदर में सख्त तूफान आया और 1 महीने तक लहरें कश्ती को इधर उधर भटकाती रहीं। आखिर एक रोज़ गुरूब आफताब के वक्त उनकी कश्ती एक दूर दराज जजीरे के किनारे जा लगी। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जजीरे में उन्हें एक अजीबो गरीब मखलूक मिली जिसकी ज़ाहिरी शक्ल आम इंसानों या जानवरों से बहुत मुख्तलिफ थी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा बालों से ढकी हुई थी, यहाँ तक कि ये पहचानना मुश्किल था कि उसका चेहरा कहाँ है और पीठ कहाँ। ये बहुत तेज़ और चालाक थी। इसका रवैया मशकूक और अजीब था, गोया ये किसी खास काम पर मामूर थी। उसने अपना नाम जस्सासा यानी जासूस या खबर लाने वाली बताया। उसने एक गार की जानिब इशारा करके कहा, इस इबादतगाह में एक शख्स है, वो तुम्हारी खबर सुनने का बहुत मुश्ताक है। तमीम दारी और उनके साथी डर गए कि शायद ये कोई जिन या शैतान न हो, मगर फिर वो उस बताई हुई जगह की तरफ चल पड़े। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी देखा। दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए, पांव लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए, घुटनों से टखनों तक बेड़ियां, बहुत खौफनाक और गैर मामूली जिसामत। पहले उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं। समंदरी तूफान ने हमें 1 महीना भटकाए रखा, फिर हम उस जजीरे में पहुंचे हैं। उसने पूछा, मुझे बीसान के खजूरों के बागात का हाल बताओ, क्या वो फल देते हैं? उन्होंने कहा, जी हां, वो फल देते हैं। दज्जाल ने कहा, अनकरीब वो फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने पूछा, बहरा तबरिया में पानी है? उन्होंने कहा, हां, इसमें बहुत पानी है। उसने कहा, जिल्द वो खुश्क हो जाएगा। ये सवाल भी उसने क़यामत के करीब हालात जानने के लिए किया। फिर उसने सबसे अहम सवाल किया, उम्मी नबी का क्या हाल है? उन्होंने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब मदीना में आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब उनसे लड़ते हैं? उन्होंने कहा, जी हां। उसने पूछा, फिर उनका अंजाम क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर गालिब आ गए और लोगों ने उनकी इताअत कबूल कर ली। ये सुनकर दज्जाल अपनी हकीकत बताई कि मैं दज्जाल हूं, जल्द मुझे निकलने की इजाजत मिलेगी। मैं 40 दिन जमीन में घूमूंगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकूंगा। जब हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह किस्सा आकर सुनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में सब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा किया और फरमाया, तमीम दारी ने वही बात बयान की है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले बताता था। यह बहुत ज़माना आखिर और उसके फितनों के मुताल्लिक बहुत अहम हदीस है। बहुत से उलमा के नज़दीक इसमें जिस मखलूक अलजस्सासा का जिक्र है वो अल्लाह की तरफ से तख्लीक करदा अपनी तर्ज की वाहिद मखलूक है जिसका काम दज्जाल की खिदमत करना है। इसके बरक्स वो लोग जो दज्जाल से मुराद एक इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल दज्जल यानी झूठा निज़ाम लेते हैं, उनके मुताबिक अलजस्सासा यानी जासूसी करने वाली या खबरें लेने वाली मखलूक से मुराद इस निज़ाम का एक अहम हथियार है जो पल पल की खबर रखेगा। आज के ज़माने में सोशल मीडिया अल्गोरिथम, प्राइवेसी सेटिंग, सिक्योरिटी के नाम पर निगरानी, ये सब अलजस्सासा का ही एक रूप है जिसमें हर इंसान का डेटा इकट्ठा हो रहा है और पल पल की खबर एक निज़ाम को पहुंच रही है कि वो क्या करते ही नहीं बल्कि क्या सोचते भी हैं, ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया अल्गोरिथम और क्या है? अब आप बताएं, आपके ख्याल में अलजस्सासा कोई जानवर नुमा मखलूक है या दज्जाली सिस्टम का एक जासूसी हथियार?